हेलो बच्चों, मैं शिवम तिवारी चंद्रा क्लासेज प्रयागराज की तरफ से आपको आज एक नई वैकेंसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अपना असिस्टेंट अकाउंटेंट पे, अभी आज हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने बात किया एएसओ पर। ठीक है, तो आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भर भर के सरकार की तरफ से एक नया एरा टाइप का आ गया है जिसमें आप आराम से नौकरी ले सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी हम लोगों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट पे स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है, आप सबको पता है एएसओ का पेपर थोड़ा सा टफ रहा, थोड़ा सा टेढ़ा रहा, लेकिन जो बच्चे एएसओ की तैयारी किए हैं उनको यहां पर जीएस और कंप्यूटर में फायदा मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी यहां डाउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है यूपी ट्रिपल एससी में असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के तरफ आपको मुड़कर ध्यान रखना है। ठीक है, और आप एएसओ के पेपर में एक चीज तो जान ही गए होंगे उस पेपर को देके कि जो क्लास है ना, जो डिफरेंट लोगों की क्लास रही, जो उनका प्रोस्पेक्टिव रहा वो टोटली फेल हो गया। अगर आप देखे हो उस पेपर को, है ना, और जो उसने एएसओ के पेपर में अपना इंडेक्स दिया था, क्या कहां से पूछा जाएगा, उसके परसेंटाइल, उसका भी कोई वो नहीं रहा, है ना। उसका जहां से जैसा मन किया, एड़ा बेड़ा तिरछा, वैसा उसने पूछा है। ठीक है, तो उसी को अपने दिमाग में एक बार माइंड मेकअप करके हमको इस सिलेबस में, इस कोर्स में उसी टाइप की तैयारी करनी है कि क्वेश्चन चाहे जहां से भी हो, है ना, लेकिन काम हमको ऐसा करना है कि आराम से उसको सॉल्व कर दें। आपने एक चीज वहां पर देखा होगा, क्वेश्चन बहुत हायर लेवल के नहीं थे और क्वेश्चन बहुत लोअर लेवल का भी नहीं था, बट क्वेश्चन क्या, उसका अपना एक अलग प्रमाप, एक स्टैंडर्ड डिसाइड रहा है। ठीक है, तो आपको उसी तरह यहां पर भी आज अपना परचम गाड़ना रहेगा। उसके लिए आपको बेसिक से मॉडरेट फिर हाई लेवल की तरफ मैं लेके चलूंगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ श्री गणेशाय नमः करते हैं हम लोग। ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है, आओ सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अपने सिलेबस पर। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आइए सभी लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सिलेबस का। ठीक है, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 14 परीक्षा 2026। ठीक है, आपको पता है लेखा परीक्षा में सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा। ठीक है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है आपकी, आप देख पा रहे हैं, है ना, 3/6/2026। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होना, है ना, ऑनलाइन आवेदन, है ना, शुल्क का अंतिम तिथि 3/8/2026 है, आज का डेट 3 है। और जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट नहीं किया है, हमारे तरफ से उनके लिए एक एडवाइस है कि आप जरूर बैठें, है ना, इसमें, और आज अपना लास्ट डे को फॉर्म सबमिट कर दिया, और शुल्क जमा करने के लिए भी आपको 10 तारीख तक का समय दिया गया है। ठीक है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको यहां पर बता ही देता हूं। जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि हमको कॉमर्स से यूजी अंडर ग्रेजुएट, है ना, या आपको ग्रेजुएशन किससे करना है, कॉमर्स से करना है। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, प्लस फिर आपको पेट देना है। ठीक है, पेट में आप स्कोर कुछ भी करो 0, बस पॉजिटिव होना चाहिए आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके साथ आपको ओ लेवल की भी तैयारी करनी रहेगी। ठीक है ना, ओ लेवल किए हो, ओ लेवल अगर आप पास कर लिए हो, फिर पेट का पेपर दे दिए हो, फिर कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, वो लोग इसको सबमिट करेंगे, है ना। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट नहीं हैं तो अकाउंटिंग से आपको डिप्लोमा लिए होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग की डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, यूपी
SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के बैच के लिए इस बात को आपको ध्यान रखना करें। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 1829 पद की बात हुई थी, आप यहां पर देख सकते हो, है ना, क्या देख सकते हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन ये दिया है ना। आप देखिए पद 1829 तक फिर बढ़ गया, 1859 के लगभग आपके पास पद हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये सब बातें एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखा है ना, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्यता अर्हता धारित करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं से इधर उधर का डिग्री उठा के रख लेते हैं, तो भाई इस पर नकेल कसी गई है। ठीक है, आप इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग मेनली जो अभी हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट में, है ना, उसमें हम लोग अभी बात करेंगे सिलेबस की, है ना। ये सब डिपार्टमेंट है आपके 11, 12, 19 हो गया, 23 हो गया, है ना। ठीक है बेटा, तो ये सब ध्यान रखोगे, आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को भी आप बहुत कायदे से ध्यान रखते हुए चुनोगे, है ना। अदरवाइज अगर आप सीरियल उसको नहीं दोगे और इधर उधर के डिपार्टमेंट आप चूज कर लेंगे, इससे भी फिर आपको समस्या आने वाले समय में होगी। ऐसा डिपार्टमेंट आप चूज करो जहां पर आप काम करने के लिए आपको आसानी हो, आराम से काम कर सको। ठीक है, एक नजर हम लोग अपने सिलेबस पर डालते हैं। ये आपका हिंदी में है, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है, इंग्लिश में ये है। ठीक है, एग्जाम प्लान ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आइए इस पर हम लोग समय देंगे। 10 सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स प्रेस्क्राइब एंड टाइम गिवन विल एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ठीक है, आप देख रहे हो ऑडिट और फाइनल अकाउंट, दो चीजें इसमें। आप ये जो फाइनल अकाउंट देख रहे हो, ये अकाउंटेंसी का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर 10 नंबर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का है, ध्यान रखना है ना। जब भी आप बात करोगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहां पर आपकी बेसिक की बात करेगा, है ना। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है या डबल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, इसकी बात कर लेगा। डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम दोनों में डिफरेंस रहेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का भी एक चैप्टर है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कैश बुक हो गई आपकी, है ना, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स की भी आपसे यहां पर बात करेगा। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन का। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन में बहुत ध्यान रखना है। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं। डेप्रिसिएशन में आपको डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट के बारे में जानना रहेगा। और आप जो एसेट्स का अकाउंट बनाते हो, एक ग्रॉस मेथड से और एक नेट मेथड से, इन दोनों के बारे में भी आपको प्रॉपर बात करनी है, इसको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर जब इस चैप्टर पर आएंगे भी। फिर डबल अकाउंट सिस्टम, है ना, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस की बात कर रहा है, जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल। ठीक है, तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक है, ये लगभग आपकी न्यूमेरिकल की चीजें हैं, इस पर ध्यान रखना रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, आरटीजीएस, ई बैंकिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बजटिंग कंट्रोल या बजट कंट्रोल, आईसीएससी बोर्ड की किताब उठाना, आपको वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आराम से ब्रीफ कर लोगे आप उसको, 1 बार 2 बार 3 बार, मल्टीपल टाइम पढ़ने पर आप फोकस करोगे। बहुत ज्यादा पढ़ने पर फोकस नहीं करेंगे, नहीं वही हाल होगा जैसा एसओ में हो गया। ठीक, एडवांस अकाउंटिंग की जब आप यहां पर बात करोगे, ठीक है, तो आप सबको पता है एडवांस अकाउंटिंग में आप जब बात करेंगे तो यहां पर आप बात करोगे रॉयल्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। फिर आप यहां पर बात करोगे हायर परचेज सिस्टम की, यहां पर आप बात करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, आप यहां बात करोगे ब्रांच अकाउंट की, आप यहां पर बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट की। ठीक है, इन सभी की बात
हम लोग एडवांस अकाउंट में करोगे, जिसको आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर टैक्सेशन, अर्थमेटिक्स, इन सब की बात आपको करना है। टैक्स में आपको टीडीएस वाले, टीसीएस वाले, एडवांस टैक्स वाले सेक्शन पर बहुत ध्यान देना है, बेसिक पर ध्यान देना है, ठीक है। यहां से उसने बार-बार के क्वेश्चन उठाया हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान देना। इसके बाद 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है, ठीक है, 20 नंबर का जीएस है, ठीक है। ये टोटल पेपर हमारा 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। आगे आप देखोगे तो इसको और ब्रीफ किया गया है। आपको पता है निगेटिव मार्किंग भी है। आप देख पा रहे हो ऑडिट और फाइनल अकाउंट, जब देखो बहुत अच्छा ये जो सिलेबस है वो ब्रीफ किया नहीं है। जैसे आप देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात करो, 4 प्रोविजन आते हैं इसमें, 5वां कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये फाइनल अकाउंट में इसकी बात की जाती है, इसको उठा के उस चैप्टर में डाल देना चाहिए, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, आप पढ़े ही हैं क्लास 11 विथ एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको दोनों पे काम करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड पढ़े हैं आप, पहले आपको पढ़ा दिया जाएगा, फिर आपको एक चार्ट देंगे, ठीक है। चार्ट में सारी बातें मेंशन है, इसको आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि अगर ट्रायल बैलेंस, आपको जनरल नॉलेज में ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जो चीजें हैं उसका सिंगल ट्रीटमेंट होता है, जो एडजस्टमेंट में है उसकी डबल ट्रीटमेंट होगी। अब कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये सब अभी हम लोग चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आपको बात करना है, इसकी बात कहां पर होगी, इसकी बात होती है एनपीओ में, ठीक है। आपको प्रॉपर सारा नोट्स दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आओ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, केवल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नहीं पढ़ना, आपको पता है इसको AS2 में बताया गया है ना। यहां से क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, मार्केट, इस तरह तो से इसको आप फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट की बात करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट की बात करोगे, है ना, कैग की बात इसमें कर रहा है। इन सब चीजों को आपको बहुत कायदे से करना है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, इन सब की बात आप यहां पर करेंगे। जर्नल की बात करेंगे, लेजर की बात करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करोगे, है ना। फिर वेरियस डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात करोगे आप यहां पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन की जब आप मेथड की बात करोगे तो केवल 2-3 नहीं 20-25 मेथड है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मैक्सिमम जितने हम लोग कवर कर पाएंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको कवर किया जाएगा, ठीक। डबल अकाउंट सिस्टम और बीआरएस की यहां पर बात करा, जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल की बात करते हो। डबल अकाउंट सिस्टम, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉलेज ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल आपने पढ़ा है ना। आप पढ़े हो कि एसेट्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इन सभी ये सब जनरल रूल है। फिर आपने अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स भी पढ़े, जैसे आपने पढ़ा है पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर होता है ना। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। आपने पढ़ा एसेट्स में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये सब पढ़ा है। फिर नॉमिनल में क्या पढ़ा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये सब आपके जनरल रूल है। इसके अलावा जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा अकाउंट, कौन सा बैलेंस शो करता है, अगर आप इसको जान लोगे, जनरल रूल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी और जनरल रूल से आप काम कम कर पाते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं, भूल गए, उनके लिए ये चीजें बहुत पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो आइए फिर यूज ऑफ कंप्यूटर, आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट कंट्रोल, इन सब के बारे में आपको ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी यूज ऑफ कंप्यूटर, है ना। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड, इसमें ईसीएस की बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बात कर रहा है, आरटीजीसी, है ना, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, बजट कंट्रोल, इनकी बात कर रहा है ना। यहां पर देखो आप एडवांस अकाउंट में उसने ब्रीफ कर दिया है ना। हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ब्रांच, है ना, डिपार्टमेंटल अकाउंट, इंसॉल्वेंसी। अच्छा एक बात ध्यान रखोगे, इंसॉल्वेंसी अभी जब आप पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी में तो बहुत सारा चेंज हो गया है। पहले वाली चीजें आपको कम पढ़नी, नई चीजें ज्यादा पढ़नी, ठीक है। फिर कैलकुलेशन, ये इंश्योरेंस क्लेम, ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपके लिए नए हैं, आपको ध्यान रखना रहेगा यहां पर, ठीक है। फिर टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स का पूरा बेसिक, जीएसटी का भी बेसिक,
इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अर्थमेटिक, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्ट 2 में नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की बात और जीएस की बात अलग से करेंगे। अभी जो विशेष फोकस रहेगा वो हमारा पार्ट नंबर 1 पर रहेगा, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 में आपको पता है 15 नंबर आपके कंप्यूटर के हैं, बेसिक है, उसमें सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है ना, स्प्रेडशीट है। तो ये सभी बातें जो एसओ में आप कर चुके हो उसकी बात यहां पर हो रही, ठीक है। तो आइए, या आप चाहें एक बार इसको जान लो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप देखोगे ईमेल से, सोशल नेटवर्किंग से, ई गवर्नेंस से, है ना, ध्यान रखोगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल से, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। फिर जीएस का पोर्शन, यूपी जीएस है ना, यूपी जीएस में देखो चीजों को बांट दिया गया है, ठीक है। फेस्टिवल हो गया, फ्लक डांस हो गया, लिटरेचर है ना, रिलीजियस कल्चर, ठीक है, बेसिक, ये सारी चीजों को एकदम बांट के पढ़ने को बोला गया। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे चीजों को बांट के पढ़ते रहेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है, इन सब चीजों के डिस्कशन पे। ये सारी बातें आपको पता है। अब जो मेन बात होगी वो हमारी बात होगी किस पर, मैटर पर, ठीक है। तो चलिए, ये बात सिलेबस डिस्कशन की यही खत्म होती है और इसके बाद हम लोग अपनी पहली क्लास 10 मिनट के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक के लिए आप वेट कर लें, ठीक है।